जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज हम इस वीडियो में 11 अगस्त 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है साथियों, 11 अगस्त 2024 का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और यह प्रीवियस ईयर जो कि आपके पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। ठीक है, इसमें आप लोग का 100 क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे और इसमें जो आप लोग का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, रियल क्वेश्चन पेपर है। और दोस्तों आप लोग जो इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि किस प्रकार जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक ना, तो साथियों चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार पुलिस दोस्तों कांस्टेबल सेवा परीक्षा 11/8/2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, रियल क्वेश्चन पेपर है और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग बुक अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का जो है आप लोग का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिक पब्लिकेशन का बुक है। किसका? यूनिक पब्लिकेशन का ये बुक है बिहार पुलिस का। ठीक है, तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो को पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो साथियों आज के इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्या पूछा गया है कि दोस्तों संविधान, दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। संविधान बनने में कितना समय लगा था आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बताइए। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, संविधान बनने में जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को जो संविधान को जो है लागू कब किया गया था तो उसको भी आप लोग याद रख लेना। संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, और दोस्तों आपका जो है संविधान को जो अंगीकृत किया गया था यानी कि जो है सभी संविधान को लागू नहीं किया गया था, पूरी तरह से तैयार किया गया था। ठीक है ना, तो दोस्तों वो कब तैयार पूरी तरह से किया गया था? 26 नवंबर। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार किया गया था और लागू पूछा है तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और इसको बनने में जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि कागज उद्योग में जो है कागज उद्योग से बिहार का कौन सा नदी प्रदूषित यानी कि हो रही है। ठीक है, बताइएगा कि कागज उद्योग में है बिहार के कौन सी नदी प्रदूषित होते यानी कि होते जा रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा नदी जो है प्रदूषित होते जा रहा है कागज उद्योगों से। ठीक है, ये बिहार का। ठीक है, और दोस्तों बिहार यानी कि जो है आपका गंगा नदी की लंबाई कितनी है आपको ये बताना है कि गंगा नदी की जो लंबाई है कितनी हो जाएगी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा कि आपका सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध आपको बताना है किससे है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 4 हो जाएगा और ध्यानपूर्वक याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्या पूछा गया? क्वेश्चन संख्या 4, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल होता है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, यानी कि मृतकों का ढेर होता है, मरा हुआ ढेर। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन संख्या 6 कि भारत और यानी कि सेशल्स यानी कि सेशल्स के बीच जो है युद्ध अभ्यारण्य होता है कि यानी कि जो है यानी कि भारत और सेशल्स के बीच जो है युद्ध अभ्यारण्य होता है कौन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति पर युद्ध होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत और सेशल्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा कि जो आपका है कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, रंपा विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1922 में। कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर।
तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह भारत के सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। देखो चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा भारत की, और भारत के सबसे लंबी नदी पूछा है तो गंगा नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा बताइएगा कि जो है गंगा नदी भारत में है, तो दोस्तों यानी कि गंगा नदी जब भारत में है तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जाता है तो किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेगा इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। और ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई अगर पूछा है कितना हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई हो जाएगा 2900 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, याद रखेगा आर्कड्यूक यानी कि फर्डिनेंड की हत्या जो किया गया था उसके लिए जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके ही जो आप लोगों का इसी के कारण जो है प्रथम युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 11 हो जाएगा। क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 11 कि जो किसके यानी कि संचयों के कारण मांसपेशियों में थकान होता है, किसके संचयों के कारण मांसपेशियों में थकान होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड के कारण, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण थकान होता है, ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा क्वेश्चन संख्या जो 12 हो जाएगा कि पौधे की कोशिका, दोस्तों क्या पूछा गया है कि पौधे की कोशिकाओं में यानी कि तुरसता और कठोरता का कारण क्या है, क्या है कारण बताइए, क्या रीजन है इसके। तो दोस्तों 12 के लिए जो आंसर होगा क्या होगा, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों कोशिका भित्ति इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों इसी तरह आप लोग आंसर के साथ जो है आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, आंसर के साथ आप लोग को यानी कि पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों जो आप लोग को क्या करना है कि दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक कर देना है और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, आर्यों का जो है मूल निवास स्थान क्या है बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा यूरेशिया हो जाएगा, ठीक है। यूरेशिया जो है आर्य का मूल निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 14। क्या पूछा गया है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है अकबर। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइए फटाफट से। और दोस्तों अभी तक जो है शाम के 7:30 बजे वाली क्लास को आप लोग नहीं देख पाए तो दोस्तों वो क्लास को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। डेली आप लोग का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्लास चलता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, याद रखिएगा शाहजहां ने करवाया था। किसने, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवताओं को मिला है, इंद्र का स्थान जो है किस देवताओं को मिला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये प्रजापति, ठीक है दोस्तों। प्रजापति को स्थान मिला है, किसका स्थान, इंद्र का स्थान जो है प्रजापति को मिला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 16 हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है, किसने कहा था। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, फटाफट से बताइए 16 के लिए आंसर। याद रखेगा सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि दोस्तों जो ये कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 17 हो जाएगा कि ओजोन परत जो है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस को कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका होगा 16 सितंबर को। कब दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन परत का दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और ये सभी क्वेश्चन जो है 100% रियल यानी कि 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जो कि आपके पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर है। 11 अगस्त 2024 का पेपर है, ठीक है। ध्यान पूर्वक आप लोग याद रखिएगा। साथियों आप लोग जो है इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 18 क्वेश्चन संख्या 18 की कौन सी जो है नदी बिहार में नहीं बहती है, दोस्तों कौन सा नदी जो है बिहार में नहीं बहती है,
ठीक है, आप लोग ऑप्शन से छांट लीजिए, ठीक है, कि कौन सा नदी जो है बिहार में नहीं बहती है। तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा गंगा नदी, ये बहती है, ठीक है, कोसी नदी ये भी बहती है, ठीक है, आपका हो जाएगा सोन नदी ये भी बहती है, रामगंगा नदी जो है ये नहीं बहती है, ठीक है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वह कहाँ थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो याद रखिएगा ये हम्पी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ये हम्पी थी। हम्पी जो है किस राज्य में है, कर्नाटक, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में है। और याद रखिएगा कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट करके, कर्नाटक की राजधानी कहाँ हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि दोस्तों हिरोशिमा पर बम जो है कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था कब गिराया गया था, ठीक है। और दोस्तों हिरोशिमा किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा जापान में, ठीक है दोस्तों, जापान देश में स्थित है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को क्या क्या याद रखना है कि दोस्तों हिरोशिमा, एक हिरोशिमा पर बम गिरा था, ठीक है, हिरोशिमा पर, और दूसरा आपका जो गिरा था वो कहाँ गिरा था, तो दूसरा आपका जो है नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी पर गिरा था। और यहाँ से आपको पूछा जाए कि दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, कब गिराया गया था, तो दोस्तों आपका दोनों जो है 1945 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों 1945 दोनों हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से आप लोग को जो है दोनों सेम रहेगा, ठीक है। और आपको जो पूछा गया है डेट पूछा गया है, ठीक है, डेट से पूरा पूछा गया, पूरी डेट को पूछा गया है कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था कब, नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है दोस्तों, 6 अगस्त को गिराया गया था। इसको ध्यान से याद रखने का। और दोस्तों नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था, इसको भी आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हिरोशिमा पर, दोस्तों हिरोशिमा पर क्या होगा, 9 अगस्त 1945 को, कब हो जाएगा, 9 अगस्त 1945, सॉरी हिरोशिमा पर पूछा गया तो 6 अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका जो है जॉर्जट्टिन यह किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों जॉर्जट्टिन जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। भांगड़ा दोस्तों पूछा है, भांगड़ा कहाँ हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, ठीक है, भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा। और जॉर्जट्टिन जो आपको पूछा गया है यह बिहार राज्य का है, जॉर्जट्टिन, ठीक है, याद रखिएगा जॉर्जट्टिन किसका हो जाएगा, बिहार राज्य का लोक नृत्य है। पंजाब का क्या हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा, भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 22 के लिए आंसर बताइए कि क्या पूछा गया है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों गुलामगिरी जो है यह किस भाषा में लिखी गई है आपको बताना है, ठीक है, फटाफट से आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। 22 के लिए आंसर क्या होगा, तो मराठी भाषाओं में, किस भाषा में, मराठी भाषा में गुलामगिरी भाषा को लिखी गई है, मराठी भाषा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 23। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 23 हो जाएगा कि दोस्तों आपका जो है SEBI के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये आपको 2024 के अनुसार बताना है कि SEBI में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माधवीपुरी उच्च, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में ध्वनि जो आपका होती है, ध्वनि की गति कितनी होती है, निर्वात में जो है ध्वनि की गति कितनी होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 0 होती है। दोस्तों निर्वात में ध्वनि अगर पूछा है तो 0 होती है, ठीक है, निर्वात में जो ध्वनि होता है 0 मीटर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 25 हो जाएगा कि चांद पर जो है सबसे पहले कदम किसने रखा था। दोस्तों चांद पर जो है सबसे पहले जो कदम रखे थे किसने रखे थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग इसका जो चांद पर सबसे पहली बार कदम रखे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 26। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 26 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा इसका 26 के लिए आंसर कि 1% का आधा है। दोस्तों 1% का आधा बताना है इसका सही आंसर, ठीक है। क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1% का आधा जो होता है वो 0.005% होता है। अगला है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बताना है कि कौन है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा,
क्या हो जाएगा, नंद किशोर यादव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंद किशोर यादव जो हो जाएगा ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, कौन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंद किशोर यादव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 28 कि बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ है। दोस्तों आपको बताना है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना बताना है, तो ये आपका हो जाएगा बरौनी में। कहाँ हो जाएगा, बरौनी इसका सही आंसर हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना बिहार में बरौनी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और क्वेश्चन आपका हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग जो है अपने खुद से एक बार बनाइएगा, ठीक है। इसका हम लोग राइट आंसर बता देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 31, ठीक है, कि दोस्तों फुर्तीला का सही बर्तनी क्या है। दोस्तों फुर्तीला का सही बर्तनी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फुर्तीला का जो है सही बर्तनी हो जाएगा फुर्तीला, ठीक है दोस्तों। फुर्तीला यहाँ हो जाएगा, ये दीर्घिकार हो जाएगा, इसमें हर्षिकार दिया गया है, इसमें दीर्घिकार हो जाएगा, ठीक है, दीर्घिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, याद रखेगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सुवक्ता उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 33, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और आंसर आप लोग को जो है आंसर के साथ पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 34 हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि दोस्तों 2 7 6 का जो है और x का औसत जो है 5 है, ठीक है। और 18 1 6 और x का जो है और y का जो है औसत कितना दिया गया है, तो ये 10 दिया गया है, ठीक है ना। y का मान आपको बताना है कि y का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा 20, ठीक है दोस्तों, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 35 हो जाएगा कि एक घोले में 450 ग्राम पानी और 250 ग्राम जो है सामान्य नमक घोला जाता है, ठीक है, यानी कि घोल की सांद्रता क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा 35 का, तो 35 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 10% होता है, कितना दोस्तों, 10% हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट क्या है आपको ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा जैविक उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैविक उर्वरक जो है वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 37 हो जाएगा कि जो वनस्पति विज्ञान में पौधे से संबंधित है, जो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, ठीक है। बताइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कीड़ो, ठीक है दोस्तों, कीट जो है हो जाएगा कीड़े से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक कौन है। दोस्तों अस्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक है कौन है, बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र सिंह कंपानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कंपानी हो जाएगा, जो कि अस्टिकल फाइबर के आविष्कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 39। दोस्तों 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर उत्पन्न करता है। बताइए, इसका सही आंसर टन में आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4.5 टन होता है 1 ग्राम यूरेनियम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उच्च न्यायालय की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश आपको बताना है कि कौन थी, ठीक है। याद रखिएगा 40 के आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो, लीला सेठ हो जाएगा। उच्च न्यायालय के जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, क्या पूछा गया कि राम बिलास शर्मा को किस जो है रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों राम बिलास शर्मा को जो है किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, निराला का साहित्य साधन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपका मैथ का क्वेश्चन है, आपका जो है यानी x + y = 10 दिया गया है, ठीक है ना। और y
प्लस जेड बराबर 19 दिया गया है, तो यानी कि जेड प्लस एक्स बराबर जो है आपका कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया है। तो दोस्तों जेड का आपको मान बताना है, ठीक है, किसका मान बताना है, तो जेड का मान बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को डायरेक्ट हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और 43 का आंसर हम लोग बता देते हैं कि 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपका 44 कि जीवित कोशिकाओं की खोज कौन है। दोस्तों जो जीवित कोशिकाओं की जो है खोज करता कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा, जीवित कोशिका पूछा गया है तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक जो है जीवित कोशिकाओं की खोज करता है, ठीक है। अगला है कि मृक्ष कटी यानी कि कटिक्रम की रचना कौन है। दोस्तों क्या है, मृक्ष कटिक्रम की रचना यानी कि रचनाकार कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, शुद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 46। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है खारे पानी की एक झील है। दोस्तों खारे पानी के झील बताना है कि कौन सा झील है, इस ऑप्शन में से बताना है कि खारे पानी की एक झील आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, याद रखिएगा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, पोंगेग त्योस यानी कि तसो झील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका जजिया कर किसने लगाया था। दोस्तों जजिया कर जो है किसने लागू किया था, आपको ये बताना है, ठीक है। याद रखिएगा जजिया कर अगर पूछा है तो जजिया कर आपका हो जाएगा मोहम्मद, क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 48 कि 22 जनवरी 1905 को जो है कौन सी घटना हुई थी। दोस्तों 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 22 जनवरी 1950 को कौन सा घटना हुई थी, याद रखिएगा खूनी रविवार, ठीक है दोस्तों। खूनी रविवार की जो घटना हुई थी 22 जनवरी, कब दोस्तों, 22 जनवरी 1905 को, ठीक है दोस्तों। 22 जनवरी 1905 को जो है रविवार की घटना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का जो है सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। बिहार का जो है सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा भभुआ को कहा जाता है। किसे, भभुआ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 50। क्या पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध के जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा बोध गया में। कहाँ हो जाएगा, बिहार के बोध गया में ये गौतम बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 51। क्या पूछा गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 51 का डी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक, क्या पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गुरु नानक का जन्म बताना है कि कहाँ हुआ था, ठीक है। बाबल के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तलवड़ी, ठीक है दोस्तों। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवड़ी में हुआ था। वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 53 की अनुपम मिश्र यानी कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों अनुपम मिश्र का जन्म बताना है कि कब और कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1948 में। कहाँ हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में है। अनुपम जो मिश्र का जो जन्म हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था, तो 1948 में वर्धा। वर्धा कहाँ है दोस्तों, वर्धा जो आपका हो जाएगा ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दो वर्णों के मेल से मेल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों दो वर्णों के मेल से उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं, ठीक है। 24 के लिए जो आंसर हो जाएगा 54 के लिए साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन से क्या आपका हो जाएगा
कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कि क्या अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों अत्याचार का संधि विच्छेद पूछा गया क्या होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अत्याचार का जो पूछा गया है ये आपका हो जाएगा अति जोर, ठीक, क्या हो जाएगा, अति जोर अचार हो जाएगा, कि अत्याचार का हो जाएगा अति जोर अचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, आपका जो राइट आंसर हम लोग बता देते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक से यानी 56 के जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महापुरुष में कौन सा समास है? दोस्तों महापुरुष में कौन सा समास है, ठीक है, ये कर्म बता रहा है, ठीक है। महापुरुष में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है, ठीक है। ये कर्म के तौर पे बता रहे हैं तो कर्मधारय समास हो जाएगा महापुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 58। साथियों क्वेश्चन संख्या 58 पूछा गया है कि दर्शन, दर्शन में जो है कौन सा क्या है वचन है, दर्शन में कौन सा वचन है आपको बताना है, ठीक है। दर्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों दर्शन में कौन सा वचन हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन जो है दर्शन के लिए जो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और इस यानी कि इस क्लास को यानी कि इस वीडियो को आप लोगों को मित्रों को भी शेयर करना है ताकि वो भी उसको भी पता चले कि बिहार पुलिस में किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है दर्शन में कौन सा यानी कि कौन सा वचन है, तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन हो जाएगा। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आंसर के साथ आप लोग को जो है क्या हो जाएगा, आंसर के साथ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा 100 क्वेश्चन जो मिलेगा, इसका पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और दोस्तों आगे जो आप लोगों को क्लास नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, ठीक है।